नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम औपचारिक पत्र देखने जा रहे हैं। पत्र का विषय है आशीष मेदिनी गुप्ता जी 8 एनसी कॉलोनी मालाड, मुंबई से क्षेत्र में बढ़ रही गुंडागर्दी के विरुद्ध अपनी शिकायत एनसी कॉलोनी मालाड मुंबई के थानाध्यक्ष के पास भेजती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पत्र लिखने वाला है आशीष या मेदिनी गुप्ता जी 8 से पत्र लिख रही है, यानी उसका पता है जी 8 एनसी कॉलोनी मालाड मुंबई, और पत्र लिखा जा रहा है एनसी कॉलोनी मालाड मुंबई के थानाध्यक्ष को, यानी जो पदाधिकारी हैं वह हैं थानाध्यक्ष और उनका पता है एनसी कॉलोनी मालाड मुंबई। अब यहाँ पर यह पत्र लिखा क्यों जा रहा है? तो पत्र लिखने का विषय है कि क्षेत्र में बढ़ रही गुंडागर्दी के विरुद्ध अपनी शिकायत करना। तो यहाँ पर हमें तीनों बातें स्पष्ट हो गई हैं कि पत्र कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। तो यह जो क्यों लिखा जा रहा है पत्र, यही इस पत्र का विषय है। तो अब हम अपना पत्र लेखन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखेंगे। तत्पश्चात हम लिखेंगे प्रति, फिर लिखेंगे थानाध्यक्ष और उसके बाद जो पूरा पता दिया गया है वह पूरा पता हम लिखेंगे कि एनसी कॉलोनी मालाड पश्चिम पूर्व जो दिया है तो लिखना है, अन्यथा छोड़ देंगे। उसके बाद मुंबई लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे ईमेल। आरंभिक पत्रों में मैंने बताया है कि किस तरह से हम ईमेल आईडी बना सकते हैं। यदि वह समझ में ना आ रहा हो तो अब मैंने ये जो नया तरीका दिया है abc@yahoo.com या gmail.com या जैसे चाहें वैसे आप यह ईमेल आईडी लिख सकते हैं। खाली ध्यान देना है कि ये सारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर में और विदाउट एनी स्पेस लिखा जाएगा, और @ भी साथ में @ और .com ये लगाना अनिवार्य होगा, तभी हमारा वह ईमेल आईडी बनता है। अब यह ईमेल आईडी लिख लेने के बाद हम लिखेंगे विषय, यानी पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं वह हम लिखेंगे। और यह विषय लिखने से पूर्व एक लाइन हम छोड़ देंगे और इस विषय को लिखने के पश्चात भी हम एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद हम संबोधित करेंगे महोदय के द्वारा या माननीय महोदय, जैसा चाहें आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम अपना पत्र लेखन आरंभ करेंगे। तो विषय में हम क्या लिखेंगे, यह हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है। ध्यान देना है, विषय के लिए हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आरंभ में ही मैंने बताया है कि आप लोगों को पत्र लेखन में 3 बातें महत्वपूर्ण तरीके से जो जरूरी होती हैं वह तीनों बातें आपको प्रश्न में ही दे दिया जाता है, यानी पत्र कौन लिख रहा है, पत्र किसे लिखा जा रहा है और पत्र लिखने का विषय क्या है। बस वहां से आप उन दोनों पता को निकालिए और उन दोनों पता को निकालने के पश्चात जो तथ्य बचता है उसको संक्षिप्त और अर्थपूर्ण वाक्य रूप में परिवर्तित करके यहाँ विषय रूप में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर हमारा विषय होगा क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पत्र, और यह विषय लिख लेने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे महोदय लिखने के बाद हम अपना पत्र लेखन आरंभ करेंगे। और ध्यान देना है कि यह पत्र लेखन कम से कम 3 से 4 परिच्छेद में होना चाहिए। तो आरंभिक परिच्छेद रूप में हम लिखेंगे कि अत्यंत खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले महीने से हमारे क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं। लोगों की मोटरसाइकिलें, स्कूटर, साइकिलें इत्यादि चोरी हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर हमें बताना है
कि किस तरह से यह अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में हम लिखेंगे क्योंकि हम अपने क्षेत्र की शिकायत करेंगे, तो अपने क्षेत्र की शिकायत करना है हमें, इसीलिए हम हमारे क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं ऐसा लिखेंगे। और ये अपराध किस तरह के बढ़ रहे हैं, क्या चोरियां हो रही हैं या किस तरह के अपराध हो रहे हैं, इसका विवरण देते हुए ही आगे हम लिख रहे हैं कि लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, स्कूटर और साइकिलें चोरी हो रही हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र खींचे जा रहे हैं, सुनार की दुकान है या फर्नीचर के दुकान है, ये सारे दुकानों में भी चोरियां होती जा रही है, किंतु अभी तक यह चोर पकड़े नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण उनमें अपराध वृत्ति और अधिक बढ़ती जा रही है और उनका आत्मबल जो है वह भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये अपराध की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आगे हम लिख लेते हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, सुनार, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि के कई दुकानों में चोरियां हो चुकी हैं। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि वे अब बड़ी बड़ी वारदातें करने लगे हैं। इसके बाद आगे हम लिख रहे हैं कि स्कूल आने जाने वाली लड़कियों को किस तरह से छेड़ा जा रहा है, जिसके कारण उनके लिए भी खतरा हो गया है। फलतः देर रात को आने वाली जो लड़कियां हैं, यानी जो छात्राएं हैं जो स्कूल से या क्लासेस वगैरह से किसी कारणवश देर से छुट्टी हैं, तो उनको लेने के लिए उनके अभिभावकों को रास्ते पर खड़ा रहना पड़ता है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनका इंतजार करना पड़ता है। और इसलिए अब आगे हम यहाँ लिख रहे हैं कि स्कूल आने वाली लड़कियों को छेड़ना तो इनके लिए आम बात है, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद महिलाओं को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। देर से आने वाली छात्राओं के अभिभावकों को रास्ते पर खड़े रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके बाद हम बताएंगे कि इस तरह की स्थिति में किस तरह से लोगों के मन में भय उत्पन्न हो गया है और स्थानीय पुलिस स्थिति को संभालने के लिए चूंकि अब तक सफल नहीं हो पाई है, इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आप शीघ्रातिशीघ्र इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लोगों को सुरक्षित होने का भाव प्रदान करें। और अब हम लिख लेते हैं अपना अगला परिच्छेद कि उपर्युक्त घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया है। स्थानीय पुलिस इस स्थिति को संभालने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्रातिशीघ्र अर्थात जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार करें, ताकि जनता के मन में कानून और व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। इसके बाद हम आशा दर्शाएंगे कि हमारे कहे गए शिकायत के तरफ आवश्यक कदम उठाया जाए, और इसलिए हम लिखेंगे कि आशा है कि आप इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठाएंगे। अब यहाँ हमारा परिच्छेद खत्म हो चुका है। हमारा पत्र का जो मुख्य विषय था वह भी समाप्त हो चुका है। हमें बहुत अधिक विस्तार नहीं करना है। यह शिकायती पत्र है और इस तरह के पत्र हमें, जो भी औपचारिक पत्र होते हैं, वह हमें सीमित शब्दों में ही और जो उचित और आवश्यक तथ्य हैं उनको लेते हुए लिखना होता है। अतः अब अपना पत्र यहीं पर हम समाप्त करेंगे और उसके बाद भवदीय आशीष गुप्ता लिखेंगे। अब ध्यान देना है कि यदि स्त्रीलिंग रूप में हम पत्र लिख रहे हैं तो हम भवदिया लिखेंगे, और भवदिया लिखने के बाद जो नाम है लड़कियों का वह नाम लिखेंगे, और साथ ही पत्र में जहाँ जहाँ भी पुल्लिंग का प्रयोग है वहाँ पर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। अब भवदीय और आशीष गुप्ता लिख देने के बाद, यानी यह हमने अपना हस्ताक्षर कर दिया है, इसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखने के साथ साथ अपना पूरा पता लिखेंगे। अपना पूरा पता अर्थात सच में हम अपना पता नहीं लिख देंगे, यहाँ पर लिखने वाले का जो पता और नाम दिया गया है वह लिखना है। कई बार मैंने देखा है कि हम पत्र लिखते लिखते इतने भावातिरेक हो जाते हैं कि वहाँ पर भवदीय लिखने के बाद सचमुच में अपना नाम और अपना पता लिखकर चले आते हैं, और यह चीज़ गलत हो जाता है और यहाँ हमें अंक, फिर आधे अंक हमारे कट जाते हैं। इसलिए सतर्कता पूर्वक हमें यह
पता भी और अपना नाम भी लिखना है। यानी पहले हम हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर उसी के नाम का होगा जो नाम हमें दिया गया है, और उसके बाद उसी नाम से दोबारा उस नाम को हम लिखेंगे जो नाम हमें दिया गया है, और उसके बाद जो हमें पता यानी पत्र लिखने वाले का जो पता दिया गया है वही पता हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। दोबारा यहाँ लिखेंगे मतलब पत्र में अब तक हमने उसका जिक्र नहीं किया है, लिख तो हम पहली बार ही रहे हैं, लेकिन जैसे विषय में यानी प्रश्न में हमें दिया गया है उसका प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा कहा है। तो इस तरह से आरंभ में हमने जिसको पत्र लिखा है उसका नाम यानी पदाधिकारी पद लिख करके उसे संबोधित करते हुए हम अपना पता लिखेंगे, और उसके बाद विषय लिखकर उचित संबोधन के साथ हम पत्र का आरंभ करेंगे, पूर्ण विषय विस्तार करेंगे। जिस प्रश्न यानी जो प्रश्न हमें दिया गया है उस प्रश्न के आधार पर हम अपना पूर्ण विषय विस्तार करेंगे, और वह विषय विस्तार पूर्ण हो जाने के पश्चात हम भवदीय लिखकर हस्ताक्षर करेंगे, और फिर नाम लिख करके पूरा पता लिखेंगे। और यहाँ पर हमें एक बार फिर ईमेल आईडी का प्रयोग करना है, यानी पूरा पता लिखने के बाद हम ईमेल आईडी लिखेंगे, और ध्यान देना है यह ईमेल आईडी ऊपर दिए गए ईमेल आईडी से भिन्न होना चाहिए। यानी जो ईमेल आईडी हमने ऊपर दिया है सेम वही ईमेल आईडी नीचे नहीं होगा, क्योंकि लिखने वाले का नाम अलग है और भेजने वाले का नाम पता अलग है। तो ये वैसे तो नाम के हिसाब से ईमेल आईडी दिया जाता है, लेकिन आप जैसे ऊपर आपने abc@yahoo.com लिखा है उस तरह से यहाँ पर आगे हम xyz@yahoo.com या जो भी आप सर्च इंजन लिखना चाहें वह आप लिख सकते हो, और इस तरह अपना पता पूर्ण कर लेने के पश्चात हमारा यह पत्र पूर्ण हो जाता है। तो आगे अब हम लिख लेते हैं। आशीष गुप्ता जी 8 NC कॉलोनी मलाड मुंबई ईमेल xyz@yahoo.com। और अब यहाँ हमारा पता पूर्ण हो चुका है और पत्र भी पूर्ण हो चुका है।